एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि लूशियन ऑस्कर के यहाँ पर बर्थडे पार्टी में जाता है तो उसे देखकर ऑस्कर कहता है, क्या हम पहले मिले हैं? तुम फेमिलियर लग रहे हो। तो लूशियन कहता है, यंग मास्टर हिमेल, आप कैसे हो? यह देखकर ऑस्कर सोचते हुए कहता है, हूँ, तुम मेरा नाम जानते हो क्या? तुम फिर वह सोचते हुए कहता, तुम वही लड़के हो क्या? तुम लूशियन हो? उसके बाद निकोलस ऑस्कर की बातों को सुनकर लूशियन हंसते हुए कहता है, हाँ, यह मैं हूँ। तो ऑस्कर लूशियन को घूरते हुए देखता है और कहता है, अब तुम कितने साल के हो? सुनकर लूशियन थोड़ा शॉक सा ऑकवर्ड हो जाता है और कहता है, मैं 20 का हूँ। यह सुनकर ऑस्कर एक हाथ लूशियन के सर पर रखता है और दूसरे हाथ से इशारा कर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम कभी इतने छोटे हुआ करते थे। ऐसे सुनकर लूशियन थोड़ा चिढ़ जाता है और कहता है, मैं कभी इतना छोटा नहीं था सर, आपको जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग है। यह सुनकर ऑस्कर हंसते हुए निकोलस से कहता है, वह इतना छोटा था और इतनी आसानी से रेड हो जाता था कि हम उसे टोमेटो कहते थे, क्या तुम्हें याद नहीं है? ऑस्कर की बात को सुनकर निकोलस भी जोर जोर से हंसने लगता है। तो यह देखकर लूशियन का फेस फिर से रेड हो जाता है और वह चिढ़ते हुए कहता है, मैं नहीं था। तभी वहां पर ग्रैंडमा आ जाती हैं और वह निकोलस और ऑस्कर को डांटते हुए कहती हैं, उस बेचारे लड़के को तंग करना बंद करो। मैं उसे ऑस्कर के फादर से मिलने के लिए मेरे साथ चलने के लिए कहा था, उसे यहाँ आने का रिग्रेट मत करवाओ। ग्रैंडमा की डांट को सुनकर वे दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। ग्रैंडमा लूशियन को ले जाती हैं और उसे ले जाते हुए कहती हैं, उन दो ब्लूइज पर ध्यान मत दो, चलो एड्यू हिमेल से मिलते हैं और उसे बर्थडे के गिफ्ट में अपनी पेंटिंग देते हैं। ग्रैंडमा के जाने के बाद निकोलस और ऑस्कर एक दूसरे को देखकर एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हैं। फिर ऑस्कर वाइन के ग्लास को उठाते हुए कहता है, वह बहुत क्यूट है। अब मुझे समझ में आया कि तुमने मेरे फादर से उसकी एग्जीबिशन में सपोर्ट करने के लिए इतनी परेशानी क्यों उठाई। ऑस्कर की बातों को सुनकर निकोलस उसकी तरफ देखता है और कहता है, हूँ। फिर ऑस्कर वाइन पीते हुए कहता है, क्या तुम उससे डेटिंग नहीं कर रहे हो? ऑस्कर की बातों को सुनकर निकोलस कहता है, नहीं, मैं नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? निकोलस की बातों को सुनकर ऑस्कर थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, हाँ, तुम नहीं कर रहे हो? क्यों? वह आगे कहता है, वह ब्यूटीफुल है और उसके फेरोमोन से मैं आसानी से बता सकता हूँ कि वह एक ओमेगा है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा तुमसे ज्यादा उससे प्यार करती है। यह बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। फिर आगे कहता है, तो तुम्हें उसे डेटिंग करने में क्या रोक रहा है? ऑस्कर की बातों को सुनकर निकोलस थोड़ा परेशान हो जाता है और फिर लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए ऑस्कर से कहता है, वाइन पीते हुए निकोलस कहता है, मैं उससे प्यार नहीं करता। हो सकता है कि तुम हर मामले में सही हो, लेकिन दिल जो चाहता है वह चाहता है और मेरा दिल उसके लिए नहीं धड़कता। निकोलस आगे कहता है, मैं उसके साथ अच्छा ट्रीट केवल इसलिए करता हूँ क्योंकि वह एक गुड किड है और वह मेरी ग्रैंडमा को ओल्ड एज में खुश रखता है। निकोलस की बातों को सुनकर ऑस्कर स्माइल करता है और अपने वाइन के ग्लास को घुमाते हुए कहता है, यह डम लगता है, लेकिन तुम अपना काम कीजिए कजिन। फिर वह आगे कहता है, यह तुम्हारी लाइफ है। यह सुनकर निकोलस कुछ नहीं कहता और वह नीचे की तरफ देखने लगता है। सोचने के बाद निकोलस अपने वाइन के ग्लास को टेबल पर रखता है और फिर वह अपने फोन की तरफ देखने लगता है। कर चेयर पर बैठ जाता है और वह निकोलस को फोन की तरफ देखते हुए कहता है, हूँ, तुम्हारे पास पहले से ही कोई है। ऑस्कर खड़े होकर निकोलस के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, मुझे इस अदर पर्सन के बारे में बताओ। यदि तुम लूशियन जैसे ब्यूटीफुल ओमेगा को भी मौका नहीं देना चाहते, यह दूसरा पर्सन वाकई कुछ खास होगा। ऑस्कर की बातों को सुनकर निकोलस गुस्सा हो जाता है और अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहता है, प्यार के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम एक क्वालिफाइड प्लेयर हो जो कभी लव में नहीं पड़े और तुम अपने पार्टनर को वैसे ही बदलते हो जैसे तुम अपने शूज बदलते हो। निकोलस की बातों को सुनकर ऑस्कर अपने बालों को ऊपर करता है और वह अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम सिर्फ जेलस हो रहे हो क्योंकि मैं एक हॉट हूँ। फिर ऑस्कर अपने फेस को टर्न करके स्माइल करते हुए कहता है, मैं अपना मेट ढूंढने से पहले केवल मौज मस्ती कर रहा हूँ। इसमें क्या बुराई है? मैं अपने फेटेड मेट के लिए बेहतर लवर बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, केवल उनके फेवर में ही वर्क करेगा। ऑस्कर की बातों को सुनकर निकोलस अपने आप को शांत कराता है और लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, अपने आप से यही कहते रहो, इससे तुम्हें यकीन हो जाएगा, लेकिन मैं डम नहीं हूँ, बस एक हॉर्नी प्ले बॉय हो। निकोलस की बातों को सुनकर ऑस्कर अपने फेस पर हाथ रखते हुए कहता है, हालांकि मैं सीरियसनेस से सोचता हूँ, एक बार मुझे कोई मिल जाए जिससे मैं प्यार कर सकूँ तो मैं बदल जाऊंगा। मैं एक लॉयल बॉयफ्रेंड बनने में एबल हूँ, बस वेट करो और देखो। गाइज, हमारा चैप्टर ही लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट